हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कपड़ों के साइज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, हम ऑनलाइन कपड़े भी ऑर्डर करते हैं और दुकान पर भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। चाहे हमें जीन्स लेना हो, चाहे शर्ट लेना हो, टी शर्ट लेना हो, या फिर बनियान लेना हो, या फिर अंडरवियर लेना हो, तो आखिरकार उसका हर एक पर साइज़ रहता है। तो आखिरकार हमारा साइज़ कितना है, हमारा जीन्स का साइज़ कितना है, शर्ट का साइज़ कितना है, और कहाँ जहाँ पर एक्सेस एस साइज़, एम साइज़, एल साइज़ कहाँ लिखा रहता है, कहाँ पर 30, 32, 34 लिखा जाता है, किस में कौन सा साइज़ आता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ जीन्स के बारे में। जीन्स और जो पैंट होता है उसके बारे में, कि उसका साइज़ क्या होता है और उसका साइज़ किस में आता है, एक्सेल में आता है कि इस तरीके से नंबर में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो जीन्स होता है या फिर पैंट जो होते हैं, वो आपका उसका जो साइज़ होता है वो नंबर में आता है। जैसे 28, 32, 30, 34, 36, 38 इस तरीके से नंबर में आता है, जो कि क्या होता है, इंच में लिखा रहता है। ये क्या लिखा रहता है, इंच में, ये इसका जो मान है इंच में लिखा रहता है। अगर आपका जैसे आपका जो कमर है, जैसे अगर आपको जीन्स लेना है, अगर आपके कमर जो है 30 इंच का है, तो आपको क्या करना होगा, 30 इंच का जीन्स लेना पड़ेगा। अगर आपको कमर 36 इंच का है, ठीक है, 36 नंबर का है, तो आपको 36 नंबर का जीन्स लेना पड़ेगा। उसमें नंबर लिखा रहता है जीन्स में या फिर पैंट में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो इंची टेप होती है उसे अपने कमर को नाप लीजिए कि आखिर जो आपका जो कमर है वो कितने इंच का है, ठीक है। उससे आप क्या करते हैं, जीन्स और पैंट आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि जो जीन्स और जो पैंट होता है उसमें जो मान लिखा रहता है वो इंच में लिखा रहता है। जैसे कि 30 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर, 36 नंबर, ये क्या इंच में लिखा रहता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला डाउट है वो क्लियर हो गया कि जीन्स के बारे में, कि उसमें क्या है, वो नंबर में लिखा रहता है, वो इंच में मान उसका लिखा रहता है। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, जो ऊपर जो संडो गंजी जो पहनते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो इसमें आपने देखा होगा जो इसमें नंबर लिखा रहता है, जैसे कि 80 लिखा रहता है, 70 लिखा रहता है, 90 लिखा रहता है, ठीक है, या फिर 75 है। इस तरीके से आपने देखा होगा। अगर बच्चों को लेना हो तो 55 लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपका सेंटीमीटर में लिखा रहता है। कितना, सेमी में मान लिखा रहता है, सेंटीमीटर में आपका ये नंबर लिखा रहता है। तो आपको कौन सा नंबर आएगा कि उसी हिसाब से आपको देखना होता है। जैसे जो 1 इंच जो मान होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.54 सेमी के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, चेस्ट का साइज़ बताता है। ये जो सेमी लिखा रहता है ना, वो आपका जो चेस्ट है यानी जो सीना है उसका साइज़ बताता है कि आपका जो साइज़ है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर आपका मान लेते हैं आपके जो चेस्ट की जो साइज़ है वो 34 इंच में, क्योंकि आपने नापा 34 इंच का है, तो आप क्या करेंगे, 34 में 2.5 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो सीना का जो साइज़ है वो 34 इंच में है, तो अगर आप उसको 2.5 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 86 आएगा। तो मान लेते हैं आपका ये क्या होगा, 85 भी मान सकते हैं। यानी आपको जो साइज़ लेना होगा, जो ऊपर जो गंजी का, संडो गंजी की जो साइज़ लेना होगा, आपको 85 सेंटीमीटर का लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं बदल कर। या फिर आप जो इंची टेप होती है ना, उसमें सेंटीमीटर भी लिखा रहता है। जो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसमें आप देखेंगे तो आप उससे अपने सीने का साइज़ नाप सकते हैं और उससे आप क्या करते हैं, जो संडो गंजी वो ले सकते हैं। इसी तरीके से जो अंडरवियर होता है वो भी होता है 80, 90, 75, 95 इस तरीके से उसमें लिखा रहता है साइज़, जो कि सेंटीमीटर में लिखा रहता है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया जीन्स और इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं शर्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो शर्ट होता है वो आप अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा जो उसमें साइज़ रहता है इस तरीके से लिखा रहता है कि एम साइज़, एल साइज़, एक्सेल साइज़, डबल एक्सेल साइज़, इस तरीके से लिखा रहता है। तो आखिरकार आपको कौन सा साइज़ लेना चाहिए, कितने साइज़ का आपको शर्ट फिट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है, सीने के साइज़ को नापा जाता है। क्या होता है, जो चेस्ट साइज़ है उसको नापा जाता है, वो क्या होता है, इंच में नापा जाता है।
इंच में नापा जाता है। जितना इंच होगा उस हिसाब से इसका साइज़ होगा। तो देखिए चलिए हम इसका साइज़ चार्ट भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए साइज़ चार्ट लिखा हुआ है। अगर आपने जो अपना जो सीने का साइज़ अगर नापा, आपका 34 इंच सीना का साइज़ आ रहा है, तो समझ लीजिए आपको क्या कौन सा साइज़ लेना होगा, शर्ट XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आपको लेना होगा। इस पर शर्ट पर लिखा रहता है, जो उसमें इस तरीके से बना रहता है ना, उस पीछे इस तरीके से लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो नंबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, इसी में लिखा रहता है। तो आपको जो साइज़ लेना होगा वो आपका X और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लेना होगा, जो कि अगर आपका जो सीना है वो 34 इंच का है तो ठीक है, आप इसको इंची टेप से नाप सकते हैं। इसी तरीके अगर आपको जो साइज़ 36 इंच का है सीने का, तो आपको स्मॉल साइज़ लेना होगा यानी S साइज़ लेना होगा। अगर आपका जो सीना है 38 इंच का है तो आपको M साइज़ लेना होगा। अगर 40 इंच का है तो L साइज़ यानी कि लार्ज साइज़ लेना होगा। अगर 42 है तो XL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। अगर 44 है तो XXL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आपका जो सीने का साइज़ अगर 46 है तो आपको XXL लेना होगा यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आपकी साइज़ अगर 34 जगह 32 है इंच है तो आपको क्या होना, XXS लेना होगा यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल। इस तरीके से लेना रहता है। तो ये रहा इस वीडियो में इसका जो साइज़ है उसका चार्ट, देख लीजिए आप ध्यान से। मैंने यहाँ पर चार्ट भी लिख दिया। ये क्या होता है दोस्तों, शर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो शर्ट होता है ना उसके लिए इसका चार्ट का इस्तेमाल होता है। उसमें आपको इस तरीके से इंग्लिश में लिखा रहता है, उसका साइज़ लिखा रहता है। चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से इस शर्ट के लिए इस जो चार्ट है इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो में साइज़ के बारे में, जो कपड़ों में साइज़ रहता है उसके बारे में वीडियो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।